हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एट होम। आई एम आकर्षी आर्या। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि कैसे कैसे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, खारीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखा था हमने, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा था, और इसमें हमने देखा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देखा था, और ये देखा था हमने। अब हम ये देखेंगे सॉइल क्या होता है। इसमें क्या है, सोविंग। सोविंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोविंग होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोविंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। उसमें जो गुड क्वालिटीज़ के क्लीन और हेल्दी सीड्स होते हैं वही अपने सीड्स के सिलेक्टेड किए जाते हैं। फार्मर प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर वही खेतों में बोते हैं सीड्स जो हमारी फील्ड में ज़्यादा अच्छे रहें। अब इसमें क्या, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some sheets started to float on the top. I wonder what. I wonder. I wonder why sheets float on water. अब हम देखेंगे इसमें। अब मैं बता देती हूँ आपको, जो अच्छे शीट्स होते हैं वो नीचे पानी के नीचे रहते हैं, और जो खोखले, जो खराब होते हैं ना अंदर से, वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसी से देखेंगे हम। एक्टिविटी 1.1 देखेंगे। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ विद वाटर। एक हमें बीकर लेना है, उसमें आधा पानी भर देना है, वाटर, और उसमें वो डाल देने हैं, वीट डाल देने हैं, वीट के सीड, और थोड़ी देर बाद उससे रख देना है। तो इसमें क्या है, आर देयर शीट विल फ्लोट ऑन वाटर। हाँ, मैंने करके देखा था, तो मेरे थोड़े से उस पर ऊपर आ गए थे। तो जो खोखले बीज होते हैं ना वो ही ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच इज सिंक। जो लाइटर होते हैं और हैवियर होते हैं, दोज विच सिंक, वो सिंक हो जाते हैं, ठीक है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों होते हैं। डैमेज शीट बिकम होलो एंड दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। मैंने आपको बताया ना कि क्यों फ्लोट होते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी शीट्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मतलब शीट को सेपरेट करने का, हेल्दी शीट्स को और डैमेज शीट को, ठीक है। बिफोर सॉविंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नाउन दैट टूल इज़ फॉर अ सॉविंग शीट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम सॉविंग कर रहे हैं अपने शीट। अब इसमें क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं। द ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सॉविंग इज अ लाइक funnel. These sheets are filled with the funnel passed down through 2 or 3 pipe having sharp end. These end fits into the soil and place sheet there. इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल टूल्स सॉविंग शीट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसकी शेप फनल जैसी होती है, वो हमें 1.2 में दिखाई गई है, ए पार्ट। द शीट आर फिल्ड विद अ फनल। जो शीट्स फनल विद बिल्कुल फनल से, फनल में जो होते हैं ना, वही हमारे पाइप से होते हैं ना, उनसे निकलती रहती हैं, ठीक है। और दीज एंड पेयर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस शीट्स देयर, और वो लगते जाते हैं और उस पर सॉइल रखती चली जाती है। देखो दिखाया ना इसमें, ये देखो, ये देखिए आप, ये ना, ये जो ये है ना, ये छोटा सा मुँह है ना इसका, एक मिनट,
देखते हैं इसमें हम कि जो ये छोटा सा ये होता है ना, ये देखो ये छोटा सा है बहुत, ये छोटा सा है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे शीट्स डाल रहे हैं तो है ना, वो जो शीट्स है ना वो पाइप में से निकल के ना यहाँ पे गिर रहे हैं, देखो यहाँ पे गिर रहे हैं, और उसके ऊपर मिट्टी डलती जा रही है। ठीक है, ऐसे ये हुआ है और इसमें चल जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, हम पुराने टूल्स को भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स अब कोई यूज़ नहीं करता वैसे, फनल वगैरह कोई, अब तो ट्रैक्टर होते हैं ना, ट्रैक्टर्स उससे यूज़ कर जाते हैं। वो देखो आगे कैसे होते हैं। इसमें क्या है, शीट ड्रिल मतलब शीट को बोना, शीट को ड्रिल करना। नाउ डे द शीट ड्रिल, तो इसमें क्या है कि नाउ डे शीट ड्रिल 1.2 में दिखाई है, बी में हमें। ठीक है, दिस इज़ यूज फॉर सॉविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के द्वारा होती है। अब तो मैंने बताया था ना आपको, ट्रैक्टर के द्वारा होती है। अब दी शोज दी शीट फॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, उसमें जो शीट्स होते हैं ना वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल जो डिस्टेंस होता है उसका डेप्थ होता है, बिल्कुल उस पर ही गिरते हैं, इधर उधर नहीं गिरते। जैसे यहाँ एक, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, अब एक यहाँ पे हो गया, ऐसे नहीं होता। इसमें पता कैसे होता है, इसमें पता कैसे होता है, अगर एक शीट यहाँ है ना तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल लाइन वाइज। अगर एक शीट यहाँ पे है ना, बताती रहती हूँ आपको, अगर एक शीट यहाँ पे है तो दूसरा शीट यहाँ पे होगा, फिर तीसरा भी उसकी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इससे ये हमें ये फ्रेंड, तो प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम अ बीइंग ईटन बाय बर्ड, इससे ना प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं जो हमारे जो मतलब जो बर्ड होती है ना उसे खा लेती हैं बीजों को, तो इसलिए वो ज़्यादा उसमें उगा नहीं जाते। तो इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसकी। इसमें क्या है कि सॉविंग बाय यूजिंग शीट ड्रिल सेव लेबर एंड टाइम, जो सॉविंग होती है ना शीट ड्रिल से, वो बहुत हमारा ना वो बचा देती है टाइम, और वो बचा देती है हमारा। अब देखो यहाँ से ना ये जो ये ना यहाँ से ये है ना, यहाँ से ना एक शीट, यहाँ शीट जा रहे हैं। देखो ये जो पाइप है ना, ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स जो यहाँ से यूँ करके यूँ आ रहे हैं ना, तो फिर इसमें जाके यूँ आ जाएगा, इसमें जाके यूँ, इसमें जाके यूँ, इसमें जाके यूँ, इसमें जाके यूँ। देखो पीछे भी ऐसे ही हो रखा है। ठीक है, इसलिए इसकी इक्वल डिस्टेंस डेप्थ पे डलते हैं इस पर। ठीक है, इसमें क्या है, देयर इज़ अ नेसेसरी नियर माई स्कूल, इसका मतलब मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, सॉरी आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, है ना, वो है ना बैग्स में रखते हैं। मैंने देखा कि जो लिटिल प्लांट्स होते हैं ना, कुछ लोग उसे बैग्स में रख ले होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये कह रही है, क्या हो गया ये। ठीक है, अब शीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज अ पैडी एज फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, जो शीड्स हैं ना पैडी के फ्यू प्लांट्स, वो पैडी उसमें नर्सरी में ग्रोन किए जाते हैं ज़्यादातर। देन दे ग्रो इनटू शीडलिंगली, उसे अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। दे आर ट्रांसपेरेंट, मतलब जब वो ग्रो कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट टू द फील्ड मैनेजरी, उसमें ना ट्रांसप्लांट कर देते हैं मैन्युफैक्चरली, अपने अब खुद करते हैं। ठीक है, सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रोन इन नर्सरी, जो प्लांट होते हैं ना फ्लावरिंग के, वो ज़्यादातर नर्सरी में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अप्रोचिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, जो ओवर क्राउडिंग होती है ना जो प्लांट्स की, उससे बचता है ठीक है, और दिस allow plant to get sufficient light, मतलब इससे ना हमें ये फ़ायदा रहता है कि अगर नर्सरी में है ना कोई भी जानवर नहीं खा पाता उसे, यहाँ पे एक गार्डनर रहते हैं जो नर्सरी को चला रहे होते हैं ना, वो रहते हैं, तो उसे प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है। वो ना बीचे करके नहीं होते वो, उसे ना जिससे कि हमारा सफिशेंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले सॉइल से उन्हें। और एट टाइम अ फ्यू प्लांट में हैव अ रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, अगर ओवरक्राउडिंग हो जाती है, मतलब अगर कुछ ज़्यादा भर जाता है ना, तो है ना उसे ना
बैग में भरना शुरू कर देते हैं जो ख़राब से प्लांट होते हैं। तो लिखा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करना और मैन्योर करना, ठीक है। अब देखा दी सब्सटेंस विच आर एडिड टू सॉइल इन अ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइज़र। जो सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो हमारी जो सॉइल होती है उसे ऐड करता है और उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करता है, ग्रोथ करता है हेल्दी शीट्स ग्रोथ करता है। उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर। इसमें कहा है आई साई हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग इन अ फार्म। मैंने देखा है कि जो ये कह रहा है कि आई सा अब हेल्दी क्रॉप ग्रोन इन अ फार्म। मैंने देखा है कि जो हेल्दी क्रॉप होती है ना वो ग्रो होती रहती है फार्म में। इन द नाइबरिंग फार्म, जो हमारा नाइबरिंग फार्म है, द प्लांट वर वीक। वाई डू वी सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ प्लांट होते हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसमें क्या है, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होती है ना वो हमें सप्लाई करती है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो हमें जो प्लांट्स है ना जो ग्रो कर रहा है उसे एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सर्टेन एरिया में जो फार्मर होते हैं ना वो ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड। जो आसपास मान लो आसपास कहीं वो कोई फार्मर कुछ उगा रहा है तो वो पूरे सेम फील्ड में उगा देगा उसे। द फील्ड इज़ नेवर लेस अनकल्टिवेटेड और फॉलो, जिससे कि जो हमारी वो जो फील्ड है वो अनकल्टिवेटेड ना हो, मतलब उस पर ना। इमेजिन व्हाट हैपन टू अ न्यूट्रिएंट। क्या हैपन होता है न्यूट्रिएंट में, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक अ सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। जब हम कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करते रहते हैं उन पर तो हमारी जो सॉइल है ना वो बहुत ही पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट से। तो उसमें ना देयरफॉर फार्मर ऐड मैन्योर, उसमें ना फार्मर है ना ऐड मैन्योर ऐड करते हैं उसमें, तो जिससे कि हमारी सॉइल में दोबारा वापस न्यूट्रिएंट आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर प्लांट हैव ऐड मैन्योर टू अ फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मैन्योरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर है इसमें क्या है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जो इम्प्रॉपर जिन्हें सफिशिएंट कुछ मतलब जिन्हें ऐसा होता है कि कुछ को मिल पाता है, कुछ ज़्यादा मिल जाता है, कुछ कम मिल जाता है, ऐसे होता है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं इसीलिए वीक हो जाते हैं कुछ प्लांट्स। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर होता है ना वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब वो अपने घर में ही बनाया जाता है। और बताऊँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो जो डिकम्पोजिशन होता है ना प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो वेस्ट होता है एनिमल और प्लांट का, उससे जो सड़कें हैं ना जो बनता है उसे खाद कहते हैं। मैन्योर को वैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खाद। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू पिट्स ऑफ ओपन प्लेस ऑल इट डिकम्पोज्ड। अब फार्मर ने डंप कर देते हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है ना ओपन प्लेस में, उसे छोड़ देते हैं और वो ना सड़ जाता है, बहुत गंदा लगता है सड़ देखने में। तो वो सड़ जाता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत, खाद के लिए बहुत अच्छा, जितना वो देखने में गंदा लगता है ना उतना ही वो अच्छा होता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय अ सम ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कुछ ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो बताऊँ किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये जो सेकंड चैप्टर है ना हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, मतलब हमारे दुश्मन है, उसमें कुछ हमारे फ्रेंड्स है, कुछ ऐसे। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज मैटर होता है ना वो ऑर्गेनिक मैन्योर में ही होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज़ किया जाता है। इसमें कहा है कि तुम 6th क्लास में भी वर्मी पॉजिटिव पढ़ चुके हैं। इसमें कहा है कि टेक, मैं इसमें शॉर्टकट बता देती हूँ कि उसने कहा है कि टेक, और उन्होंने वो लिया मूंग और दाल ली, ठीक है, उसे हमने जमा के रख दिया, ठीक है। उसमें हमने 3 इक्वल साइज के वो शीडलिंग कर दी, ठीक है। टेक 3 एम्प्टी ग्लास, हमने कुछ खाली ग्लास लिए और एक वेसल लिया बिल्कुल एक जैसा और उस पर ABC मार्क कर दिया।
तो जो हमारा ए था उसमें हमने लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद काउ डंग, मतलब उसका जो गाय का गोबर होता है ना, वेस्ट होता है गाय का, वो हमने उसमें थोड़ा डाल दिया। और बी में हमने थोड़ा यूरिया डाल दिया, ठीक है, जो एनिमल वेस्ट होता है तो उसका, ठीक है। टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एवरीथिंग, हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो उसमें क्या रखा है कि अब उसे हम सेम अमाउंट का वाटर डालेंगे थोड़ा उसमें, और उसे उसमें शीडलिंग कर देंगे। तो इसमें लिखा है कीप इन दी सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और उसमें डेली वाटर डालना है। तो यही कहा है कि और 7 और डेज तक उसे ऐसे ही रखो और उस पर देखो कैसा हुआ। अब इसमें देखो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। अब देखो ये में हमने मैन्योर डाला था, इस ए में हमने करा था, क्या डाला था हमने, 1 मिनट एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें कहा है कि हमने अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद काउ, मतलब सॉइल के साथ मिक्स किया था हमने बहुत ही छोटे अमाउंट में, ठीक है। और ऐसा ही सेम अमाउंट में हमने बी में ही करा था, लिटिल यूरिया डाला था। तो अब इसका ये ज़रूरी है थोड़ा। देखो ए वाले में तो हमने क्या डाला था, उसमें काव डंग डाला था, इसमें हमने यूरिया डाला था, और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, बस यूरिया डाला था खाली। तो ये देखो इसमें कम हुआ है, देखो कितने थोड़े से हुए हैं। देखो ये काव डंग वाले में कितने थोड़े से हुए हैं, इसमें देखो कितने सारे हो गए हैं 10-10 डे में, और इसमें देखो कितने से हुए हैं। तो इससे हमें क्या ऑब्ज़र्व होता है, इससे हमें ऑब्ज़र्व होता है कि जो मैन्योर होता है ना वो बहुत सॉइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। डिड प्लांट इन ऑल डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट अ सेम प्लेस, क्या तुम जो प्लांट्स हैं ग्लासेस में सेम पास में कर सकते हो। विच ग्लास शोड, इसमें क्या रखा है, अब हमें ये ग्लास शो करता है बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, बेटर ग्रोथ करता है वो हमारे। इन ग्लास वाटर ग्रोथ फास्टर, कौन सा ग्लास फास्टर हुआ, देखो फर्टिलाइजर आर अ केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र और केमिकल होता है, वो घर में नहीं बनता, वो फैक्ट्रीज वगैरह में बनता है, पर वो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो वो अच्छा नहीं होता ज़्यादा, वो पॉल्यूशन करता है। तो वो थोड़े थोड़े वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दे सकता है हमारी। हाउ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक, वो मैन्योर से अलग क्यों है। मैंने कहा था, इसमें कहा कि फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र है ना वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। और जो उसका सम एग्जांपल है ना, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र, सम ऑफ बताऊँ क्या है उसकी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, और और क्या है, एनपीके भी है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, गारंटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करें इसको। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र have helped farmer to get better yield of crops the wheat, paddy and maize। wheat मतलब क्या होता है, गेहूँ, पैडी मतलब धान, माइज मतलब मक्का। बट एक्सक्लूसिव यूजेस ऑफ हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, वो जो फर्टिलाइज़र होता है ना वो सॉइल को बहुत ही कम फर्टाइल बनाता है, पता। फर्टिलाइज़र हैज ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है ये, ठीक है। वो कैसे, देखो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव अ सब्सट्रेट ऑर्गेनिक with organic manure or leave the field cultivated follow in between two crops। आप ये एक्सपेरिमेंट करो कि इसमें क्या रखा है, इसने कहा है कि
कि इसमें क्या रखा है कि जो वो हमने किया था ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन हैव अ सब्सटीट्यूट फर्टर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द कल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इसमें क्या रखा है कि अगर हमें 2 क्रॉप लगा रखे हैं ना, एक साथ लगाई हमने 2 क्रॉप, मतलब एक के बाद एक, मेरा मतलब ये है एक के बाद एक हमने 2 क्रॉप लगाई, तो हमें ना कुछ समय के लिए खेत, जो हमारा खेत होता है ना, उसे थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए, अनकल्टिवेटेड, जिसमें फर्टी मतलब जो वो थोड़ा उपजाऊ बन जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर जो होता है वो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, मतलब सॉइल कैसी दिख रही है, कैसी है, उसे बहुत वो करता है, एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी रखता है। इट रिपेंस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, वो दोबारा सॉइल उसमें न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट ऑफ क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड भी है क्रॉप न्यूट्रिएंट, दोबारा उसमें न्यूट्रिएंट लाने का सॉइल के साथ, ये उसे क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। दिस इज कैन बी डन बाय अ क्रॉप डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन एरिया यूज टू ग्रो लेगुमिनियस एज फोडर इन वन सीजन एज वीट इन नेक्स्ट सीजन, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि जो है ना फार्मर है ना नॉर्थन एरिया के, वो ना लेगुमिनियस फॉडर यूज़ करते हैं, लेगुमिनियस वो करते हैं जैसे फॉडर वन सीज़न में, और जो वीट होता है वो नेक्स्ट सीजन में, ठीक है। अब दिस हेल्प इन रिप्लेनिश ऑफ अ सॉइल विद नाइट्रोजन, जिससे कि हमारे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन आ जाए। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट इस प्रोटेक्ट। फार्मर इसे मतलब क्या करते हैं, मतलब इसे लोगों में शेयर भी करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया, मतलब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रिजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। देयर आर प्रेजेंट इन नोडल्स ऑफ अ रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। जो नोडल्स होती है ना, नोडल्स होती है रूट की लेगुमिनियस प्लांट में, उसमें प्रेजेंट होता है। देखो मतलब क्या होता है नूडल्स, देखो क्या होता है नूडल्स, ये रूट है, ये रूट है, ऐसे ऐसे करके रूट है ना, ऐसे ये रूट है मान लो, तो है ना उसमें ना इन नीचे यहाँ पे जो नीचे हल्का हल्का वो होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा होता है। आप उस पर गूगल पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च करना कि नूडल्स नोड्यूल्स ऑफ अ लेगुमिनियस प्लांट, एकदम आ जाएगा उसमें ना आपको, आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक ब्लैक सा होता है, ऐसे ऐसे करके ब्लैक ब्लैक सा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अब दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है। अब इसमें बताया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या अंतर होता है, ठीक। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इंडस्ट्रीज़ में बनता है केमिकल से, और जो मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है, हमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से प्रोवाइड होता है, मतलब वो जो वेस्ट होता है ना हमारे प्लांट एनिमल का, उससे प्रोवाइड होता है हमें। तो अब इसमें क्या है, अब कहाँ प्रिपेयर होता है, फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये घर में ही फील्ड में ही प्रिपेयर हो जाता है अपने आप। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू अ सॉइल, पर वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस सॉइल को, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ही अच्छा। अगर आपके यहाँ का खेत वगैरह है ना, तो उसमें ज़्यादा मैन्योर डालते होंगे आप, फर्टिलाइज़र तो डालते ही नहीं होंगे, कम ही डालते होंगे, ज़्यादा नहीं डालते होंगे। वो आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। मैन्योर इज लिटिल लेस प्लांट इन न्यूट्रिएंट, वो थोड़ा कम न्यूट्रिएंट देता है, पर वो अच्छा भी होता है। पर वाटर पॉल्यूशन तो नहीं करना ना हमें, वाटर पॉल्यूशन तो ना करना है। अब इसमें क्या है कि हम टेबल फॉर्म में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन ना, अभी हमने देखा ऊपर। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन अ फर्टिलाइज़र, दिस इज़ बिकॉज ये हमारा जो वो होता है ना फर्टिलाइज़र, उससे अच्छा होता है, फर्टिलाइज़र से मैन्योर बहुत अच्छा होता है। इट इंसेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखता है सॉइल में। इट मेक सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी, वो है ना मतलब गैस को अंदर बाहर करते रहते हैं ना, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है ना फील्ड में, तो वो अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज अ नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, वो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं ना, वो भी वो बढ़ाता है।
इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, वो सॉइल टेक्सचर भी बढ़ाता है। तो हमारा अभी चैप्टर थोड़ा रह गया है, तो हम इसे चलो देखते हैं कितने कितने टॉपिक है। एक तो इरिगेशन रह गया, इरिगेशन में ही है ये ट्रेडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब ये है मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेडिशन प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। ये अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।